जय हिंद दोस्तों। आज है 3 अप्रैल और 3 अप्रैल को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% तथा 20% की बढ़ोतरी की जाती है, तो परिणामी आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने आपको पहले ही बताया था, सिंपल तरीके से निकालेंगे। लंबाई गुणित चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, यानी लंबाई कितनी ले ली 10 और चौड़ाई भी कितनी ले ली 10। क्लियर। 10 दाम का कितना हो जाएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर, या जो भी अपन मीटर में हो जैसा भी हो। क्लियर। इसके बाद बोला गया कि क्रमशः लंबाई में कितने परसेंट की 10% की, तो यहाँ पर 10 है तो 10 का 10% कितना होगा 1, यानी 1 की वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी लंबाई 11। चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि होनी है, चौड़ाई में 20% की वृद्धि, तो यहाँ पर 10 का 20% कितना होगा, तो 20% होगा 2, यानी 2 यहाँ पर बढ़ा देंगे तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 12। जब हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो 12 एकम 12 बचा 1, 12 एकम 12 और 1 13, यानी पहले क्षेत्रफल कितना था 100 था, अब कितना बढ़ गया 132 हो गया, यानी कितना बढ़ा है केवल 32। तो यहाँ पर वृद्धि कितने की हुई है प्लस 32 की। तो 100 का 32 कितने परसेंट है, इंटू कर देंगे 100, 100 से 100 कट जाएगा, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा 32%। क्लियर। और यही हमारा क्या होगा आंसर। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष कितना होता है 20% कम होता है। यदि मशीनरी 62,500 रुपये में खरीदी गई है तो तीसरे वर्ष के अंत में उसका मूल्य क्या होगा। तो देखें बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या करना है हमें यहाँ पर देखना है 20%। तो 20% का मतलब कितना होता है, तो 20% का जो फ्रैक्शन बनाएंगे वो बनता है 1/5, यानी 20% का फ्रैक्शन बन गया 1/5 कितने वर्ष, तीसरे वर्ष के अंत में। तो इसे हम 3 स्टेप में देखेंगे, यानी हमारा मूलधन कितना था 5 था और कम हो रहा है, बढ़ तो है नहीं रहा, यानी अभी कितना है 5 है तो कितना बढ़ रहा 1 बढ़ रहा, यानी 20% बढ़ रहा, तो कितना हो जाएगा 6। ये पहले वर्ष की बात हो गई। दूसरे वर्ष भी यही होगा, अभी 5 है कितना हो जाएगा दूसरे वर्ष 6। तीसरे वर्ष भी यही स्थिति बनेगी कि अभी 5 है, तीसरे वर्ष 1 बढ़ जाएगा, यानी 20% बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखना है यहाँ पर 55 25 25 पंचे 125, यहाँ पर जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, ए बन जाएगा 216। यहाँ तक कोई दिक्कत। सॉरी यहाँ पर कम हो रहा है ना, 1 मिनट 20% कम होता है, तो देखिए कम के लिए भी अपन क्या करेंगे यहाँ पर माइनस करेंगे। सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर कम हो रहा है यानी क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 5 था, 1 कम किया यानी कितना 20% कम किया तो 4, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4, तो 4 का वर्ग कितना, 4 का क्यू कितना होता है 4 चौके 16, 16 चौके 64। यहाँ पर उन्होंने हमें कितना दिया है, मशीनरी खरीदी गई है कितनी 62,500 रुपये में, तो तीसरे वर्ष के अंत में उसका मूल्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 62,500, यानी ये हो जाएगी हमारी एक हिसाब से कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगी हमारी सेल प्राइस। क्लियर। खरीदी गई है तो खरीदी गई, यानी अभी मूल्य 125 है, यानी 125 का मतलब कितना है 62,500। क्लियर। अगर आप समझ रहे हो तो ये सीधा सीधा कितने गुना है 125 पंचे 625। क्लियर। ये कितने गुना है 500 गुना है। क्लियर। जब 500 गुना है तो इसे भी कितने गुना कर देंगे 500 गुना कर देंगे। क्लियर। जब 5 का गुणा होता है 64 में तो कितना बचेगा 32, यानी 320 और 2 जीरो, यानी इसका जो मूल्य हो जाएगा कितना बचेगा 32,000 रुपये बचेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी प्रकार से परेशानी। ठीक है। तो देखें कितनी आसान तरीके से इसे सॉल्व किया। तो यहाँ पर 64, ठीक है, वो मशीनरी खरीदी गई है, तो खरीदी गई थी 62,500 अपने हिसाब से 125 में, बेच दी 64 में, तो उन्होंने पूछा है अंत में उसका मूल्य क्या होगा। तो अंत में उसका मूल्य कितना हो जाएगा 32,000। अगर नहीं आ रहा समझ में तो यहाँ पे गुणा करो, 5 के 20 बचा 0, 5 का 30 2 32 और 2 जीरो बाद में तो 2 जीरो लगा दी। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बैंक
जमा राशि पर प्रथम वर्ष के लिए 5%, दूसरे वर्ष के लिए 6% और तीसरे वर्ष के लिए 10% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज देता है। यदि जमा राशि पर या जमा राशि तीसरे वर्ष के अंत में कितनी 12,243 रुपये हो तो प्रारंभिक जमा मूल राशि कितनी थी। तो देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसी टाइप से हम इसे भी करेंगे। तो पहले तो इतना बता दूं कि 5% का मतलब कितना होता है, 5% यानी 1/20, इतना क्लियर। इसके बाद हमें देखना है कितना 6%। तो 6% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना बनेगा 6/100 यानी कितना बन जाएगा 3/50। इसके बाद कौन सा परसेंट दिया है 10%। तो 10% के लिए हम क्या लिखते हैं 1/10। यहाँ तक कोई दिक्कत? पहले तो अपन ने परसेंटेज को लिख लिया सीधा सीधा, तो यहाँ पे बन गया 6% यानी 3/50, क्लियर 3/50। इसके बाद हम देखेंगे उन्होंने बोला प्रथम वर्ष के लिए 5%, दूसरे वर्ष के लिए 6%, तीसरे वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है, क्लियर। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा पहले वर्ष मूलधन कितना था 20 था, हमें कितना मिला ब्याज 1 मिला, यानी कितना हो गया 21 हो गया, इतना क्लियर। फिर हमने देखा कि दूसरे वर्ष हमारा मूलधन 50 था, ब्याज कितना दिया हमें 3 दिया, यानी कितना हो गया 53 हो गया, इतना क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे तीसरे वर्ष हमारा मूलधन कितना था 10 था, 1 का हमें ब्याज मिल गया, यानी कितना हो जाएगा ये 11। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद उन्होंने हमसे क्या बोला कि तीसरे वर्ष के अंत में 12,243 रुपये हो। तो उन्होंने पूछा कि तो प्रारंभिक जमा मूलधन राशि या मूल राशि क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व किया जाएगा। देखिए 5 दूनी 10 एकम 10, कितने क्लियर, कितने जीरो हैं 1 2 3, यानी इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10,000। जब इनका किया जाएगा आपस में गुणा, तो देखिए एक काम कर सकते हैं, या तो 53 में कर दो, हाँ 53 में कर दो बेस्ट रहेगा। तो 11 का गुणा किया जाता है तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 5 और 3 8, यहाँ पे जगह की प्रॉब्लम है। तो 3 5 और 3 8 और 5 कितना है 583, 11 का गुणा होगा। फिर कितने का करेंगे हम 21 का गुणा करेंगे, तो 21 दिया 63 बचा 6, क्लियर 21 दिया 63 बचा 6, 2 8 16, ठीक है। तो 21 8 168, 168 और 6 तो कितना हो जाएगा 168 और 6 174, बचा कितना 17, ठीक है 17 बचा। तो 21 5 105 और 17 122, तो कितना आ गया 122, यानी कितना आ रहा है यहाँ पर 12,243। अब हमें ये देखना है कि मूल हो जाता है, यानी एक हिसाब से देखा जाए तो मूल या हो जाता है, रुपए हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं 12,243, और हमारा कितना आ रहा 12,243 ही आ रहा। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, एक कितने गुना है 1 गुना है, तो इसे भी कितने गुना कर देंगे 1 गुना कर देंगे। जब इसे 1 गुना किया जाएगा तो कितना बन जाएगा 10,000, यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 10,000, क्लियर कोई दिक्कत? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 10,000। समझ में आया? तो देखिए कितना आसानी से इसे सॉल्व किया, और जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसी टाइप से करना। थैंक यू। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 संख्याओं का औसत 18 है, तदनुसार यदि उनमें एक संख्या 17 हो तो उसे 31 में बदल दिया जाए तो औसत कितना होगा। तो देखिए बिल्कुल आसानी से करेंगे इसे भी सॉल्व। क्या बोला गया भाई साहब, यहाँ पे बोला गया है कि 7 संख्या यानी नंबर कितने हैं 7, उनका जो एवरेज है कितना है 18, इससे निकाल लेंगे हम क्या योग। तो 18 सत्ते कितना होता है 126, जिसको ना है तो 18 8 108, एक 18 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 126। इसके बाद उन्होंने एक चीज़ बोल दी हमसे, या एक बात बोली है, क्या बोला गया कि 17 हो, एक संख्या 17 थी, 17 और उसे कितने में बदल दिया 31 में। तो हमें यहाँ पर देखेंगे कि 17 से जब 31 में बदला तो क्या हुआ होगा, फायदा रहा होगा,
यानी 17 से जब 31 में बदला तो कितने का फ़ायदा है, यानी अंतर कितने का आ रहा है यहाँ पर, जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है मेरे भाई, 14 का। क्लियर। तो वो 14 हम यहाँ पर जोड़ देंगे क्योंकि हमने 17 की जगह 31 ले लिया। इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 140। क्लियर। संख्याएं तो अभी भी कितनी है, संख्याएं अभी भी कितनी है, 7 ही हैं। क्लियर। तो 7 संख्याओं का औसत अब क्या होगा, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 140 में 7 से भाग दे देंगे, यानी 7 नंबर का एवरेज या औसत। तो 140/7, जब 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 20। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, बन जाएंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट, इसके पहले अपन कुछ क्वेश्चन कर ले रहा है जो कल हम आपको नहीं करा पाए। तो इसमें थोड़ी सी क्या है प्रॉब्लम ये बन गई है, स्क्रीन को लेके थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन समझ में आ रहा। x + 1/x = 3 हो तो x³ + 1/x³ का मान, तो यहाँ पर स्मॉल x ही है, कैपिटल नहीं है। क्लियर। अब देखना हमें क्या करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी। क्या करते हैं, x + 1/x बराबर कितना है, 3। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, a³ - 3 है। a हम किसे लेंगे, 3 को। क्लियर। तो हमें कहाँ पहुँचना है, x के ऊपर 3 + 1/x के ऊपर 3। तो क्या करेंगे, a का क्यू यानी 3 का क्यू -3 × 3, यानी उस संख्या का घन उसी संख्या का 3 गुना। क्लियर। जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो आ जाएगा x³ + 1/x³ बराबर 3 का क्यू 27 -3 × 9। 27 में से 9 गया, कितना बचेगा, तो यहाँ पर 27 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 18। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो 18 आएगा। क्लियर, समझ में आया। इसके बाद अपने पिछले क्वेश्चन में चलते हैं फिर से। ये रहा क्वेश्चन है, एक स्कूटर तथा एक टीवी सेट के मूल्य का अनुपात 7:5 है। यदि स्कूटर का मूल्य टीवी सेट के मूल्य से कितना अधिक है, 8,000 रुपये अधिक हो, तो टीवी का मूल्य कितना होगा। तो देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर बिल्कुल आसानी से सॉल्व किया जाएगा। तो स्कूटर और टीवी सेट, स्कूटर और टीवी सेट, ठीक है, कितना है इनका अनुपात, इनका जो अनुपात है कितना है, 7:5। लेकिन क्या बोला गया, यदि स्कूटर का मूल्य टीवी सेट के मूल्य से कितना अधिक है, 8,000 रुपये अधिक है। यानी टीवी सेट अगर 5 की तो स्कूटर कितने का है, 7 का। लेकिन अपने हिसाब से अंतर कितना आ रहा, तो अपने हिसाब से जो अंतर आ रहा वो आ रहा है 2 का। क्लियर, 2 अधिक है। लेकिन उन्होंने दिया है कितने रुपये अधिक, उन्होंने दिया है 8,000 रुपये अधिक। इतना क्लियर। हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,000 रुपये। उन्होंने हमसे पूछा क्या है, उन्होंने पूछा है हमसे कि टीवी सेट का मूल्य क्या होगा या स्कूटर का क्या होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4,000। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 7 चौके 28,000, यानी 28,000 रुपये का स्कूटर है। लेकिन टीवी का पूछा गया है तो 1 यूनिट की वैल्यू 4,000, तो 5 यूनिट की वैल्यू 4 पंचे 20,000। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 20,000। अगर स्कूटर का पूछा जाता तो 28,000, लेकिन हमसे पूछा किसका गया, तो अपन को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जब इसका पूछा गया तो ये बताएंगे। क्लियर। और इसका जो राइट आंसर था वो था 20,000 रुपये। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना, तो कुछ बहुत अच्छे आ रहे हैं, कुछ सरल आ रहा है, कुछ अच्छे खासे कठिन भी आ रहे हैं। क्लियर। तो देख लीजिए एक बार, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और आप लोग पुरानी क्लासें भी देखते रहिए, ऐसा ना हो कि बस छोड़ते जाओ, है ना। तो पुरानी क्लासों को भी करते जाए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज कितना है? 340 है। धनराशि का मान रुपयों में क्या होगा? क्लियर? तो देखिए हमें क्या करना है यहाँ पर, बिल्कुल आसान तरीके से निकालेंगे। आपको हमने चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज पढ़ाया है। क्लियर? तो साधारण ब्याज में क्या करते हैं, जैसे हमारी जो वार्षिक दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6% है। तो 8 महीने के निकालने के लिए हम क्या करते थे? तो 8 माह के लिए निकालने के लिए हम क्या करते थे? 6% इंटू जितने भी माह का निकाला जाता था उसे ऊपर लिखते थे, बटे में 12 कर देते। जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 दूनी कितना आएगा? 4%। यानी 8 महीने में कितना मिला होगा हमें ब्याज? तो 8 महीने में मिला होगा मेरे भाई 4%। इतना क्लियर? इसके बाद हम देखेंगे कि 8 महीने में हमें 4% मिला, लेकिन रुपयों के हिसाब से कितना मिला? तो रुपयों के हिसाब से मिला 4% बराबर 340। लेकिन हमारा जो मूलधन रहा होगा वो तो 100% रहा होगा ना। तो देखिए 100% की वैल्यू, या तो आप ऐसा निकाल लो, ये कितने गुना है? 25 गुना, तो इसे भी कर दो 25 गुना। बाकी 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 340 बटे 4 इंटू 100, 4 से कैंसिल किया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 शून्यम शून्य, 25 चौकी 100 बचा 10, 25 तिया 75 और 10 85। क्लियर? इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? राइट आंसर आ जाएगा मेरे भाई 8500। क्लियर? समझ में आया? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 8500। तो देखें बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। इसको भी अपन थोड़ी देर से कर रहे हैं। एक कुछ एलसीएम वाले क्वेश्चन थे जो शायद हम आपको कल नहीं करा पाए। इसे अभी ये वाला देखो। हाँ, ये वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन कल भी आए थे और आज भी पूछे गए हैं। क्लियर? तो देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया, लेकिन उसने भेजा है तो जैसा भी अपन इसे सॉल्व करें, लेकिन इस टाइप की आ जरूर है, शायद यही है। हाँ, ये तो कन्फर्म है, ये क्वेश्चन है। देखिए तो हमसे बोला गया एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब एचसीएफ के लिए हमें करना क्या है? 0.6, 1.8 और 0.36। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व किया जाएगा, क्या होगा? 1 के पहले पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा बटे। 1 के पहले पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा। 2 के पहले पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा 100। इतना क्लियर? 1 के पहले पॉइंट है। अब यहाँ पे हमसे क्या बोला गया? एचसीएफ। तो यहाँ पे जो हमारी कंडीशन बन गई 6/10, 18/10 और 36/100। तो इसके लिए हमसे क्या बोला गया? एचसीएफ। हमने आपको कल भी बताया था कि एचसीएफ निकालेंगे हमेशा तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। अगर एलसीएम निकाला जाएगा तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। देखिए तो यहाँ पर एचसीएफ इसका कितना होगा? 6, 18, 36 में कॉमन क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें 12 कॉमन तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें बस है, इसमें नहीं है। 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और सबसे बड़ा नंबर कौन है? 6 खुद कॉमन है। 6, 6 3 18, 6 6 36। यानी इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा मेरे भाई? एचसीएफ हो जाएगा 6। और एलसीएम, तो एलसीएम वो नंबर होता है जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए। तो इन तीनों में भाग किसका चला जाएगा? 100 का ही चला जाएगा। यानी एलसीएम कितना हो जाएगा? 100। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 6/100। क्लियर? समझ में आया? तो जिन लोगों को भी एलसीएम एचसीएफ में प्रॉब्लम है भाई, तो एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और पॉइंट में पूछे जा रहे हैं। पहले फ्रैक्शन में पूछे गए थे तो हमने वो भी कराए थे, अब पॉइंट में पूछे जा रहे हैं तो ये भी आप कर लीजिए। क्लियर? इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक क्वेश्चन और इसी टाइप का देखें। 1.4। देखो यहाँ पे हम आपको पहले बता चुके, थोड़ा आज टेक्निकल इशू आ गया, इस वजह से स्क्रीन आपको ऐसी लग रही है। बाकी नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे ऐसा ना हो पाए। क्लियर? देखिए यहाँ पर है 1.4, 3.5, 4.9 का क्या ज्ञात करना है हमें? एचसीएफ। हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 के पहले पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे 0 लगेगा। 1 के पहले पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे 0 लगेगा। 1 के पहले पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे 0 लगेगा। इतना क्लियर? अब हमें क्या करना है? देखो अगर ऑप्शन में ए मिले, कहाँ गया वो क्वेश्चन?
देखो अगर ये ऑप्शन में मिले तो ठीक है, ना मिले तो ये मिलेगा 0.06। आगे तक सॉल्व किया जाएगा तो 0.06 बनेगा। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो अपन कर रहे हैं तो उसी पे आओ। देखें इसमें जो कॉमन है तो कितना आएगा, 14/10, 35/10 और 49/10। तो इसमें एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। इसमें क्या कॉमन है, 7 दूनी 14, 7 15 35, 7 27 49। तो इसमें तो आपको वैसे भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसमें एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम खुद 10 आएगा। जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो आ जाएगा 0.7। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.7। क्लियर, समझ में आया। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है 6 वर्ष बाद किसी व्यक्ति की आयु 25% बढ़ जाएगी तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कब बढ़ जाएगी, 6 वर्ष बाद। अभी नहीं बढ़ रही, 6 वर्ष बाद बढ़ जाएगी भाई। तो देखो इसके लिए हम फ्रैक्शन क्या लिखते हैं, 25% के लिए। तो 25% के लिए फ्रैक्शन लिखा जाता है, देखें 25%। तो 25% के लिए फ्रैक्शन 1/4। उन्होंने क्या बोला कि 6 वर्ष बाद बढ़ जाएगी, यानी अभी 4 है तो कितनी बढ़ जाएगी, 1 बढ़ जाएगी, यानी 5। यानी इनके बीच जो अंतर आ रहा वो कितने का आ रहा, 1 यूनिट की आ रहा। लेकिन ये कितने वर्ष बाद हो रहा है भाई साहब, ये 6 वर्ष बाद बढ़ रही है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6। क्लियर, 6 वर्ष बाद बढ़ जाएगी 25%। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6, 6 चौकी 24 वर्ष, 6 पंचे 30 वर्ष। लेकिन ये कब की है, 6 वर्ष बाद की है। क्लियर, तो 6 वर्ष पहले कितने का रहा होगा, ये 18 की और ये 24 की। जो भी पूछा जाए वो आंसर होगा। ठीक है, तो वर्तमान आयु ज्ञात की। तो वर्तमान आयु कितनी कितनी है, 18 और 24। अब बढ़ा दो 6 वर्ष तो ये हो जाएगी 24 से हो जाएगी 30, तो 25% बढ़ जाएगी। तो 25% तो बढ़ ही रही है। ठीक है, तो जो भी पूछा जाए, ए की उम्र, बी की उम्र या कोई नाम दे दिया जाए, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, राइट आंसर आएगा 18 और 24। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखो, ये विभाज्यता से आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या करना है, देखो यहाँ पर जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो कितना है, 3 इंटू नहीं है वो एक्स से। क्लियर, 3x 821y किससे विभाजित करना है, 88 से। तो 88 से विभाजित किया जाएगा जब, तो ये किससे होना चाहिए विभाजित, 8 से भी होना चाहिए और 11 से भी। तो 8 का नियम क्या है, 8 का नियम है कि अंक जो संख्या है उसके कौन से डिजिट, 3 डिजिट से वो विभाजित होना चाहिए। क्लियर, ये उसका नियम है। तो पहले 8 से विभाजित कर लो कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो 8 से विभाजित करेंगे तो 8 दूनी 16, इतना। क्लियर, 8 दूनी 16, बचा कितना, 5। और जब ये डिवाइड तभी होगा, 8 दूनी 16, 5। 5 में कब आता है, अब 5 बचा है तो 5 में अगर 1 जोड़ोगे तो भाग नहीं जाना, 2 जोड़ोगे तो नहीं जाएगा, 3 जोड़ोगे तो नहीं जाएगा, 4 जोड़ रहे हो तो क्या जा रहा भाग, नहीं जा रहा, 5 जोड़ोगे नहीं जा रहा, 6 जोड़ोगे, 8 7 56। यानी यहाँ पर जो y की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 6। इतना क्लियर, यहाँ पर y की वैल्यू तो 6 आ गई। अब 11 वाला फंडा है, तो 11 वाले के लिए हम क्या करेंगे, 3x 8216। 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम कहता है जो अल्टरनेट नंबर है, क्लियर, जो अल्टरनेट नंबर है या तो उनका अंतर 0 है या फिर 11 का कोई मल्टीपल है। तो देखिए यहाँ पर अल्टरनेट नंबर देखेंगे, 6 व 2 8, 8, कोई नंबर छूट गया क्या, 821y, ठीक है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। 6 व 2 8 प्लस x, क्लियर, बराबर
8 और 1 9, 9 और 3 12। या तो देखो ऐसे इसका अंतर कर देंगे 11, या फिर ऐसा कोई नंबर ले लेंगे जो बन जाए 12। क्लियर। तो यहाँ पर x की जगह पे क्या लेंगे, क्योंकि 11 का रूल क्या कहता है, या तो उनका अंतर 0 आए या फिर 11 का कोई मल्टीपल है। तो 11 का मल्टीपल तो हम लाने से रहा है अभी फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह क्या ले सकते हो आप, 4 ले सकते हो। x की जगह आप 4 लोगे तो 8 और 4 क्या बन जाएगा 12, और 12 में से 12 जाता है तो कितना बचता है 0। यानी अपना x की जगह पे 4 लिया, y की जगह पे क्या लिया, y की जगह पे 6 लिया। सॉल्व में क्या करना है 2x प्लस वाई। तो यहाँ पर x की जगह पे क्या ले लिया हमने 4, तो 2 चौके 8, y की जगह पे कितना ले लिया 6, 6 तेरी 18, तो 18 और 8 26, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर, समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा कितना 56। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नाव वाला है जी, चलो इसे देखो। ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, फिर दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों में करते हैं, फिर एक काम छोड़ देता है, तो शेष कार्य को बी ने कितने दिनों में किया। क्लियर। तो शेष कार्य की बात हो रही है, तो हमसे क्या बोला गया, तो देखिए यहाँ पर दो मिलकर करते हैं। ए किसी काम को कितने दिन में करता है, ए 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। क्लियर। इनके बीच का जो इनका एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 60। ये 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 12 पंचे 60। ये 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 15 चौके 60। क्लियर। अब उन्होंने बोला कि दोनों मिलकर काम करते हैं, कितने दिन करते हैं, 3 दिनों तक। दोनों मिलकर जो काम करते हैं वो कितने दिनों तक करते हैं, तो वो करते हैं 3 दिनों तक, 3 दिनों में करते हैं। क्लियर। तो 5 और 4 दोनों मिलकर करते हैं 9 काम, 3 दिनों तक काम किया, तो 9 तिया 27 काम हो गया। इतना क्लियर। फिर किसने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य को बी ने कितने दिन में किया। तो देखिए यहाँ पर जब टोटल काम हमने 60 लिया था, 60 में से 27 हो चुका है, बचा कितना काम है 33। लेकिन अब किसको करना है, वो काम करना है बी के लिए। वो बी कितना काम करता है एक दिन में 4 काम, तो 4 8 है 32, 1/4। के लिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 8 सही 1/4। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन उस दिन नहीं करा पाए थे। ठीक है, पी और क्यू किसी काम को एम दिनों में कर सकता है तथा पी उस काम को एन दिनों में कर सकता है। अच्छा, पी और क्यू मिलकर किसी काम को एम दिन में करते हैं, पी उस काम को एन दिन में। देखें तो यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व किया जाएगा। पी और क्यू, जब पी और क्यू मिलकर उस काम को करते हैं तो कितने दिन में करते हैं, एन दिन में करते हैं, तथा पी उस काम को, पी अकेला जो है उस काम को कितने दिन में करता है, एन काम। ठीक है, यहाँ पर हम इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, एम इंटू एन। एम से एम कट जाएगा, क्या बचेगा एन, एन से एन कट जाएगा, क्या बचेगा एम। तो यहाँ पर उन्हें बोला कि पी उस काम को एन दिन में कर सकता है, तो क्यू उस काम को कितने दिन में करेगा। थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था। देखें तो यहाँ पर पी उस काम को एन दिनों में करता है। ठीक है, दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि क्यू उस काम को कितने दिन में, कुल काम कितना है, एम इंटू एन है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो कितना काम करते हैं, एन काम, लेकिन पी तो छोड़ देता है काम, तो क्यू उस काम को कितने दिन, क्यू की बात हो रही तो क्यू कितना करता है, तो जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो एन काम करते हैं, और जब पी और क्यू करते हैं, मतलब पी अकेला करता है तो एन दिन में, यानी एन माइनस क्या आ जाएगा, एम। यही इसका आंसर हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं था, ऑप्शन में यही था। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो पी और क्यू करते हैं एन दिन में, पी करता है एम काम करता है। क्लियर।
तो n में से अपन ने m को माइनस कर दिया तो q का कम पता चल जाएगा, q करता है तो n माइनस m इंटू ऊपर m इंटू n कर दिया। क्लियर, समझ में आया। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलो इसे देख लो। क्वेश्चन है किसी वस्तु को 37.44 रुपये में बेचने पर 56% का लाभ होता है, तो उसी राशि को 43.22 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। इसे 1 मिनट थोड़ा रुक के कर रहा है। ये वाला क्वेश्चन देख लो, जब तक उसे अपन कर रहे हैं थोड़ी देर से देखें, या फिर आप लोग करें जब तक, तो आंसर दे देना कमेंट बॉक्स में। क्लियर, देखें यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल 35,854 है। कितना है, 35,854 तथा उनका एलसीएम 26 और एलसीएम कितना है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर n1 इंटू n2, ये संख्या होती है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि जो संख्याएं हैं तो उन संख्याओं का गुणनफल है, तो गुणनफल तो सीधी सी बात है भाई, कितना है 35,854 है। यहाँ तक कोई दिक्कत, 35,854 है। यहाँ पर एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 26 है, तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो इस टाइप क्वेश्चन के लिए हम ऐसे ही तो करते हैं, एलसीएम बराबर 35,854 बटे 26। क्लियर, जब इसका भाग देंगे 26 का 35,854 में, क्लियर, तो 35,854 में भाग दिया जाएगा 26 का, तो 26 एकम 26। क्लियर, कितना बचा यहाँ पर 9 आ गया 98। यहाँ तक कोई दिक्कत, 26 दिया 78, कितना बचा यहाँ पर 20 उतारे 5। क्लियर, 26 दाम के 260, यानी 260 में से एक 26 कम कर देंगे, यानी 2 26 यानी 52 कम कर देंगे, तो भी नहीं हो रहा, यानी कहाँ तक जाएगा। तो एक काम करें, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए अगर टाइम लगे, देखो इससे आंसर तो आ जाएगा, लेकिन हमारा जो मानना है वो ये है कि आप यूनिट डिजिट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो 6 नाम 54, क्लियर, या 6 चौके 24, यानी लास्ट में 4 है, तो 6 की टेबल में कब आते हैं, या तो 6 चौके 24 या 6 नाम 54, जिसमें भी यूनिट डिजिट 9 है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे की संख्या कुछ भी दी हो उससे कोई मतलब नहीं, तो बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसके बाद कुछ क्वेश्चन रह गए हैं तो इनको कल करेंगे, और कुछ कल के एनालिसिस के साथ इनके साथ मिलेंगे, क्योंकि यह थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया, इस वजह से क्वेश्चन मिस्टेक हो गए, बाकी नेक्स्ट टाइम नहीं होंगे। और देखो भाई, क्वेश्चन हमें कराने में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हम किसी भी प्रकार की आपसे फालतू बात नहीं करना चाहते, सीधे आए क्वेश्चन पढ़ाया, आपको समझ में आए अच्छी बात है, ना आए आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और बेहतर तरीके से हम उसे समझाएंगे। क्लियर, और प्रचार वगैरह ऐसा कुछ अभी हम करते नहीं है, तो इसलिए टाइम नहीं लगता। बाकी आप लोग सोचते हो कि 30 या 32 मिनट की क्लास है, क्या पढ़ाया होगा, तो ऐसा हमें कमेंट आया था, तो इसलिए बोल दिया कि हम यहाँ पे आपसे फालतू बात नहीं करना चाहते जो है, क्योंकि हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है और आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप हमें दे पाए ना। इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।